नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल आर्ट सर्कस पे। आप भी लाना चाहते हैं 100 में से 100, तो बेटा बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, 1 मिनट भी छोड़ना मत। वो ट्रिक बता दूंगा बेटा जिससे आपके पूरे नंबर बन जाएंगे। तो बेटा जल्दी से हम शुरू करते हैं। देखो हर एक बच्चा ना एक राह तो पकड़ लेता है, राह पकड़ लेने के बोले उसे ये लगता है कि जी सर मेरे को 100 में से 100 लाने हैं, मेरा एकदम निशाना तय है, लेकिन बच्चे को ना रास्ता नहीं पता होता एक्चुअल में किस वे पे मुझे चलना है 100 में से 100 लाने के लिए। देखो बेटा एक जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है ना, एक टॉपर बच्चा होता है, वो सबसे पहले समझता है कि मेरे को क्या ट्रिक अपनानी है। तो 100 में से 100 नंबर आते हैं ना बेटा, कभी हार्ड स्टडी से नहीं आ पाते। आप हार्ड स्टडी कितनी भी करते रहे, जिस दिन आपने स्मार्ट स्टडी कर ली, स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या, दिमाग से पढ़ाई कर ली, उस दिन आपके 100 में से 100 पेपर में छप जाएंगे। वही ट्रिक बताने आ रहा हूं, बिल्कुल भी स्किप मत करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जल्दी से नीचे दिया गया प्रेस आइकन दबा लो ताकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप तक फटाफट ट्रांसफर होते रहे। क्लियर हुई बात? तो बच्चे चलो अब हम एक बार पैटर्न को समझ लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर आता है बेटा आपका 80 मार्क्स का आने वाला है। कितने मार्क्स का? 80 मार्क्स। वैसे टोटल 100 होते हैं, लेकिन 80 मार्क्स की थ्योरी होती है। क्या होती है? थ्योरी। प्लस जो 20 मार्क्स होता है बच्चा वो इंटरनल का होता है। इंटरनल बोले तो प्रैक्टिकल का आपको मिल जाता है। ये आपको स्कूल के टीचर दे देंगे आपके बिहेवियर के बेस पे, लेकिन ये जो थ्योरी का मार्क्स है इसके पेपर पैटर्न को हमें समझ लेना चाहिए। इसमें बच्चा आपको टोटल क्वेश्चन कितने दिखाई देंगे? टोटल क्वेश्चन दिखेंगे आपको 30। कितने? 30। जो पेपर होगा बेटा 5 सेक्शन में डिवाइड होगा, A, B, C, D और E। A, B, C, D और E। जो सेक्शन A है बेटा, सेक्शन E, A में क्या आएगा बेटा? MCQ। MCQ का मतलब क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि 12 क्वेश्चन दिखाई देंगे, और हर एक क्वेश्चन बेटा आप अगर सोल्व सही करते हो है ना, तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा? 1 मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर हुई बात? उसके बाद बच्चा हम देखते हैं जो सेक्शन बी है। सेक्शन बी का फॉर्मूला क्या बनता है? सेक्शन बी का फॉर्मूला बनता है बेटा वेरी शॉर्ट आंसर्स में, वेरी शॉर्ट आंसर्स। अब क्या होता है बेटा, बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं? बच्चे हमेशा से ही इसे इस तरीके से देखते हैं कि बच्चे ना बिल्कुल घुसे रहते हैं, 2-2 नंबर वाले हैं, लिखते गए बिल्कुल 2-2 पेज भर दिए। लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी जो हर एक बच्चा करता है अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं। ये वेरी शॉर्ट आंसर का मतलब क्या होता है? सिर्फ 4-5 लाइन लिखी, मेन पॉइंट बताया, कॉन्सेप्ट बताया, आंसर खत्म। क्लियर हुई बात? उसके बाद बेटा वेरी शॉर्ट आंसर्स के लिए आपको मिलेंगे 2 मार्क्स अगर आप इसे सही लिख देते हैं तो। क्लियर हुई बात? फिर उसके बाद आता है बेटा सेक्शन। अब देखो ये तो हो गए हमारे 12 क्वेश्चन, जिसमें से 6 क्वेश्चन आएंगे बेटा पॉलिटिकल थ्योरी में से, और 6 क्वेश्चन आएंगे आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, इसमें आ जाते हैं बेटा आपके 6 क्वेश्चन। कितने आ जाते हैं? 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन कहां से कहां तक हो गए जी? ये हो गए क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18। 3 और 3 6, जो कि आपको दिखाई देंगे बच्चा कैसे? 3 पॉलिटिकल थ्योरी से और 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। क्लियर हुई बात? आपको इसमें केवल और केवल 5-6 लाइन लिख के मेन कॉन्सेप्ट लिख के आंसर को खत्म कर देना है। जो सेक्शन सी आ जाता है बेटा, ये आ जाता है शॉर्ट आंसर्स का। शॉर्ट आंसर्स का मतलब क्या होता है? इसमें आपको लगभग 4 से 5 मैक्सिमम 6 पॉइंट लिखे और आंसर खत्म किया। क्लियर हुई बात? यहाँ पे शॉर्ट आंसर्स में आ जाते हैं बेटा, ये अगर आप ये सॉल्व करते हो तो आपको हर एक आंसर के मिलेंगे 4 मार्क्स। कितने? 4। इसकी क्वेश्चन संख्या कितनी है? 5 है। कितने है? 5 है। अब आप कहोगे सर ये तो मामला गड़बड़ा गया, अभी आपने ऊपर बताया जी 12 है तो 6 और 6 डिवाइड हो गए, इधर 3 है 6 है तो 3 और 3 डिवाइड हो गए, अब इधर 5 क्वेश्चन है, ये सर आप कैसे डिवाइड करोगे, या सीबीएसई ये कैसे डिवाइड करेगा? तो बेटा इधर देखो 2-3 का रेशियो बनता है, चेंज हो सकता है, यानी कि हो सकता है 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए, 3 पॉलिटिकल थ्योरी से आ जाए, हो सकता है 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आ जाए, 2 पॉलिटिकल थ्योरी से आ जाए। लेकिन इनका फंडा डिपेंड करता है हमारे सेक्शन डी पे। किस पे डिपेंड करता है बच्चा? सेक्शन डी पे। अब सेक्शन डी में बेटा क्या आ जाता है हमारा? इधर से तो शॉर्ट आंसर्स आ गए, ये 3 आ जाते हैं, पैरा,
यानी कि पैराग्राफ हो गया प्लस कार्टून प्लस क्या आ गया हमारा मैप। ठीक है, अब देखो मैप तो बेटा तय है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही आएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही आएगा। अब डिपेंड करता है इन दो क्वेश्चन पे। अगर मान लो भैया पैरा और कार्टून दोनों आगे पॉलिटिकल थ्योरी से, दोनों आगे किससे, पॉलिटिकल थ्योरी से। अगर पैरा और कार्टून दोनों पॉलिटिकल थ्योरी से आगे तो ध्यान रख लेना बेटा यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से उड़ेंगे तय कि 2 क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन अगर मान लो कार्टून और मैप जी या पैरा और मैप दोनों ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आगे तो यहां से तय हो जाएगा 3 मिलेंगे पॉलिटिकल थ्योरी से और 2 मिलेंगे किससे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। यानी कि यहां से जो चेंज होता है बेटा अल्टीमेटली अगर हम देखें तो 4-5 क्वेश्चन ये रहे 4 मार्क्स के, 3 क्वेश्चन ये रहे, क्योंकि इसे भी सॉल्व करने के लिए आपको मिलने वाले हैं 4 मार्क्स। तो 5 और 3 क्वेश्चन मिला के कितने हो गए बेटा, 8 हो गए। तो 4 और 4 का रेशियो दिखाई देगा। ये भी फंडा समझ आ गया कि किस तरीके से ये चेंज होगा, क्लियर है। अब उसके बाद बच्चा हम देख लेते हैं सेक्शन ई को। जो सेक्शन ई है बेटा, उससे पहले मैं आपको बता दूं ये जो 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है, किन्हीं भी 2 क्वेश्चंस में, कितने क्वेश्चंस में, 2 क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस भी दिखाई देगी। इंटरनल चॉइस का मतलब क्या होता है बेटा, इंटरनल चॉइस का मतलब क्या होता है, जो आंसर्स में आपको अंतर दिखाई देगा। अंतर का मतलब क्या होता है बच्चे, ऐसे कि मान लो कि कुछ आंसर्स क्या है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, इंटरनल चॉइस का मतलब क्या होता है, आपको ऑप्शन दे देते हैं कि या तो बेटा ये कर लो या बेटा ये कर लो, किन्हीं 2 में मिलेंगे। 5 है, 5 में से 2 क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिलने वाली है, क्लियर है। उसके बाद आ जाता है बेटा हमारा लास्ट सेक्शन। यहां से आपको क्लियर हो गया कितने कितने मार्क्स मिल चुके हैं, 12 यहां से मिल चुके हैं, ठीक है। यहां से 6 दूनी 12 यहां से मिल चुके हैं। अब 5 चौक 20 यहां से मिल चुके हैं और बच्चा 12 यहां से मिल चुके हैं, ठीक है। तो टोटली मिला के कितने हो गए, 36 और 20 56 हो गए। अभी 24 मार्क्स और बाकी है। ये जो 24 मार्क्स है बेटा वो है सेक्शन ई के, जो है लॉन्ग आंसर, क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, इनका आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना होगा आंसर को, ठीक है। अब इसमें बेटा आपको 4 क्वेश्चन दिखाई देंगे, कितने, 4, जो हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहने वाला है बच्चा, 6 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। 4 क्वेश्चन है, 6 मार्क्स के इंटू 4 कितना आ गया, 24 आ गया। 24 की कमी थी, ये मिला के कितना हो गया बच्चा हमारा 80 हो गया। क्लियर हो गई बात। अब इसमें एक बड़ी खुशखबरी है बेटा, हर एक लॉन्ग क्वेश्चन में चारों के चारों में आपको ऑप्शन मिलने वाला है। तो परेशान मत होइए बेटा, हर एक क्वेश्चन बता दूंगा बिना किसी तकलीफ के। आप बस भरोसा रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और एंड में बताइए कि सर आपने बिल्कुल सही नाम रखा था, आर्ट्स हैकर्स। चलो बच्चा, जैसा कि अभी मैंने आपको पेपर पैटर्न समझा दिया है, अब मैं आपको बता देता हूं बेटा आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस आई मीन टू से कितना किस बुक में से आएगा और हर एक चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स का देखने को मिलेगा। क्लियर हुई बात। तो बच्चा हमारे पास 2 बुक है, आप सब जानते हैं, वी हैव 2 बुक्स, ठीक है। एक है बेटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरी है पॉलिटिकल थ्योरी। दोनों में से मिला के 80 मार्क्स का पेपर आने वाला है। 20 मार्क्स आपको फ्री के मिलते हैं, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो आपके प्रैक्टिकल के। जिस बच्चे ने अभी तक फाइलें बना के जमा नहीं की वो जल्दी से जमा कर दो। अब जो 80 मार्क्स का आएगा बेटा वो आएगा हमारा कैसे, 40 मार्क्स का। कितने कितने मार्क्स का बच्चा, 40 मार्क्स का दोनों बुक्स में से दिखेगा। जो दोनों बुक्स में से 40 मार्क्स का दिखेगा वो तो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन से चैप्टर में से कितना वेटेज रहने वाला है। यानी आप किस चैप्टर की तैयारी करो तो आप बड़ी आसानी से क्लियर कर दोगे। क्लियर हुई बात। जैसे कि बच्चा देखो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, वाई एंड हाउ का मतलब है संविधान क्यों और कैसे, उसे मिला के, और जो राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है बेटा जो फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर है, ये दोनों मिला के आपके आएंगे इस बार 8 मार्क्स के। कितना वेटेज दिया गया इन दोनों को मिला के, 8 मार्क्स का। याद रहेगा बच्चा। उसके बाद आपको ध्यान देना बेटा, ये जो चैप्टर है यानी कि ये जो इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि जो चुनाव वाला चैप्टर है, कौन सा, चुनाव, इसमें से अकेले में से बेटा अच्छा खासा वेटेज मिल रहा है आपको, 6 मार्क्स मिल रहे हैं। तो इसमें से बच्चा अगर आप एक बड़ा क्वेश्चन भी याद कर लेते हो
तो आपका क्लियर हो जाएगा। मैं आपको सारे क्वेश्चन भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, पेपर से पहले सारे क्वेश्चन बता दूंगा। क्लियर हुई बात? 6 मार्क्स में से कौन सा आ सकता है, किस चैप्टर में से आ सकता है, एग्जैक्टली हर एक चीज क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बस यहाँ पे अभी समझते चाहिए कि किस चैप्टर में से कितना वेटेज आ रहा है, ताकि आप अपनी स्टडी को सही तरीके से कंटिन्यू कर सकें। फिर उसके बाद बच्चे हमारे 3 चैप्टर आते हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और ज्यूडिशरी। तीनों को मिला के 12 मार्क्स का आ रहे हैं, यानी ऐसा मान के चलो कि एक चैप्टर में से 4 नंबर का वेटेज लिया गया है। ठीक है, कितने कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का वेटेज हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन एक्चुअल में बेटा इन तीनों चैप्टर्स में से एक क्वेश्चन पक्का है जो 6 नंबर का आता है, और कौन सा आता है वो भी मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा। क्लियर हुई बात? उसके बाद बच्चा आ जाता है हमारा फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में एक अच्छा चैप्टर है जो आपको 6 मार्क्स का अकेले वेटेज दे रहा है। ये 2 चैप्टर अगर आप करो यहाँ से, एक ये इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन और दूसरा फेडरलिज्म, दोनों मिला के कर लो तो 12 मार्क्स का वेटेज आपको यहाँ से दिखाई दे जाएगा। यानी अगर आप ये 3 चैप्टर याद करते हो तो 12 मिलेंगे, अगर ये आप 2 याद कर लेते हो तो आपको 12 मिल जाएंगे। क्लियर हुई बात? उसके बाद बच्चा जो लोकल गवर्नमेंट है, यानी कि जो हमारा 8वां चैप्टर है, वो 4 मार्क्स का दिखाई देगा आपको एग्जाम में। इसमें से 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डायरेक्ट पूछता है, और इसके अलावा 2 क्वेश्चन और बताऊंगा, अगर आप वो पढ़ लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं इसके भी 4 नंबर आप पक्के कर लोगे। क्लियर हुई बात? उसके बाद बच्चा आता है 2 चैप्टर है हमारे, एक कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट प्लस द फिलोसॉफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोनों मिला के बहुत कम वेटेज है, यानी कि सिर्फ 4 नंबर का वेटेज दिया गया है। क्लियर हुई बात? अब ये आपको बताया मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब मैं आपको बताता हूं पॉलिटिकल थ्योरी का। किसका? पॉलिटिकल थ्योरी। जो पॉलिटिकल थ्योरी का पहला ही चैप्टर है बेटा, जिसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी, वो आपका एग्जाम में आ रहा है 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का बच्चा? 4 मार्क्स का दिखाई देने वाला है। फिर अगले 2 चैप्टर यानी कि इक्वालिटी और फ्रीडम मिला के 12 मार्क्स के आ रहे हैं, यानी यहां से मैं कंफर्म लिख सकता हूं कि एक क्वेश्चन 6 नंबर का उठेगा, और कौन सा उठेगा वो भी बताऊंगा, क्लियर बताऊंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, फायदे में हो जाओगे। क्लियर हुई बात? उसके बाद बच्चा आ जाता है हमारा कौन सा? सोशल जस्टिस। ये अकेला 6 मार्क्स का आ रहा है। फिर राइट्स 4 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, फिर 2 चैप्टर मिला के सिटीजनशिप और नेशनलिज्म, दोनों मिला के 8 मार्क्स के आ रहे हैं। और यहां से सेकुलरिज्म जो चैप्टर है बेटा, अकेला 6 मार्क्स का आ रहा है। ये हो गया आपका पूरा सिलेबस। क्लियर हुई बात? तो बेटा टेंशन मत लो बिल्कुल भी। आप कहोगे सर आपने तो हमें ये बता दिया कि किसमें से कितने मार्क्स का आ रहा है। बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल घबराओ मत बेटा। एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, आखिरकार कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कितने मार्क्स का आ रहा है इस वीडियो में, और कौन सा क्वेश्चन आ रहा है आने वाली अपकमिंग वीडियोस में, सब कुछ बता दूंगा। क्योंकि हमने चैनल का नाम ही बड़ा सोच समझ के रखा है, आर्ट्स हैकर्स। हैकर्स का मतलब क्या? हम पेपर को बिल्कुल हैक कर देंगे। बिल्कुल आपको क्लियरली डाउट नहीं रहेगा। आप बस पेपर में चैनल आप बिल्कुल देख के जाना वीडियोस को, ठीक है, और कंसंट्रेशन से देखना। और जिसका आंसर ना मिले बेटा, मैंने आपको यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी डाल दे रहा हूँ 7982038393। आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। बस बेटा हमें एक ही गुरु दक्षिणा चाहते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। जय हिंद, जय भारत।